यह बहुत ही प्रभावशाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाली पूजाओं में से एक है, जिसे पूर्ण विधि विधान से करने से सभी मांगी गई इच्छाओं की पूर्ति होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसका विशेष महत्व कुंवारी कन्या जिसके विवाह में कोई बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, पुत्र की प्राप्ति, पति पुत्र की लंबी आयु व अन्य सुखों के लिए कोई भी कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्री के द्वारा इस व्रत को किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण माह अति प्रिय है, इसलिए यह व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी भी कहा जाता है। मंगला गौरी पूजा की विधि वन, यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है तथा श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने के पहले स्नान कर कोरे वस्त्र पहनते हैं। स्टेप 2, पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे व बड़ी चौकी लगाए। उस चौकी पर आधे में सफेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाए। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 ढेरी बनाए। स्टेप 3, अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर साथिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखे। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी कर उस पर कलश रखे, उस पर 5 पान के पत्ते रख नारियल रखे और चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करे। स्टेप 4, सर्वप्रथम पूजे गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाए। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करे। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी है वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मान इसकी विधि विधान से पूजा करे। स्टेप 5, अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माँ गौरा की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखे। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल दूध पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक करें एवं वस्त्र धारण कराए। स्टेप 6, माँ गौरा की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तु चढ़ाए। फिर 16 तरह की सभी चीजों फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचखों का प्रसाद रखे। स्टेप 7, अब कथा कर मंत्र का जाप कर आरती करे। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करे। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण कर उद्यापन करे। गौरी व्रत पूजा विधि, यह व्रत रखने के 1 हफ्ते पहले से 7 अलग अलग बर्तन में ज्वार को मिट्टी में लगाते हैं, फिर रोज इसे पानी देते हैं। इसे माता पार्वती का प्रतीक मानकर इनकी पूजा की जाती है। व्रत के पहले दिन सुबह जल्दी नहाकर इन 7 बर्तन की पूजा की जाती है। इस पर पानी, दूध, फूल चढ़ाया जाता है। दीपक जलाकर पार्वती माता की आराधना की जाती है। 5 दिन ऐसा रोज करते हैं। आखिरी दिन रात भर जागकर जागरण करते हैं। भजन, कीर्तन, नाच गाना होता है। व्रत में पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। शाम को दिया बत्ती के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत के दौरान नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। आटे की रोटी, पूरी, घी, दूध से बना सामान, मेवे, फल आदि खाया जाता है। आखिरी दिन सुबह नहाकर मंदिर जाते हैं। गाय की पूजा कर उसे रोटी खिलाई जाती है। ज्वार के बर्तन की पूजा करें और फिर इसे किसी नदी या घर में बड़े बर्तन में पानी रखकर सिरा दें। इस दिन 11 लड़कियों को बुलाकर खाना खिलाएं। उन्हें यादगार के तौर पर कुछ उपहार दें। यह व्रत 5 साल तक लगातार रखा जाता है। आप चाहे तो इसे 7 साल भी कर सकते हैं। मंगला गौरी पूजा व्रत की कथा बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुतिकीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्तिभाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से समृद्ध हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी।
तब किसी विद्वान के कहानुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्तिभाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है।